नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी चैनल पर, जहां हम आपको अनोखी कहानियों और रोचक तथ्यों की दुनिया में ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सदियों से रहस्यमयी और दिलचस्प रहा है। क्या आज भी कैरिबियन सागर में समुद्री डाकू यानी पायरेट्स मौजूद हैं? और इसके पीछे क्या सच्चाई है? आइए जानते हैं। क्या ये बस कहानियों की बातें हैं या फिर हकीकत? क्या आज भी कोई खजाना इन द्वीपों में छिपा हुआ है? कहानियां सुनी हैं। इन कहानियों ने हमारी कल्पना को हमेशा से रोमांचित किया है। ब्लैकबियर्ड, कैप्टन किड, ये नाम सुनते ही दिमाग में खतरनाक चेहरे, पुराने जहाज और ढेर सारा सोना घूमने लगता है। ये नाम आज भी रोमांच और रहस्य का प्रतीक हैं। लेकिन क्या आज भी ऐसा होता है? क्या आज भी कोई जहाज इन समुद्रों में लूटपाट करता है? क्या कैरिबियन के नीले पानी में आज भी खतरा छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। क्या हम आज भी उन पुराने खजानों को ढूंढ सकते हैं? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। 17वीं और 18वीं सदी में जब समुद्री यात्रा अपने चरम पर थी, कैरिबियन समुद्र पायरेट्स का अड्डा हुआ करता था। यह समुद्र का वो हिस्सा था जहां हर कोने में खतरा मंडराता था। यह वो समय था जब यूरोपियन ताकतें सोने और मसालों की खोज में निकली थीं। वे नई दुनिया की खोज में अपने जहाजों को दूर दूर तक ले जाते थे। स्पेनिश जहाज सोने और चांदी से भरे हुए कैरिबियन सागर से होकर गुजरते थे। इन जहाजों में अनमोल खजाने होते थे जो यूरोप वापस ले जाए जाते थे। ये पायरेट्स के लिए सोने की खान से कम नहीं था। वे इन जहाजों पर हमला करते और खजाने को लूट लेते थे। ब्लैकबियर्ड, हेनरी मॉर्गन, कैलिको जैक रैकहम जैसे बदनाम पायरेट्स ने इसी दौर में खूब दहशत फैलाई। ये सिर्फ लूटपाट ही नहीं करते थे, बल्कि अपनी खौफनाक हरकतों के लिए भी जाने जाते थे। उनके हमले इतने भयानक होते थे कि कई बार जहाज के सभी लोग मारे जाते थे। कैरिबियन सागर पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। पायरेसी की घटनाएं अब बहुत कम हो गई हैं। हाँ, कुछ जगहों पर छोटे मोटे समुद्री डाकू अभी भी सक्रिय हैं। ये आमतौर पर छोटी नावों से हमला करते हैं और टूरिस्ट्स को लूटते हैं। लेकिन ये पहले जैसे संगठित और ताकतवर नहीं रहे। नए जमाने की टेक्नोलॉजी, तेज गश्ती नावें और इंटरनेशनल सहयोग ने पायरेसी पर रोक लगाने में बहुत मदद की है। कैरिबियन देशों ने पायरेसी से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। पुलिस वाले लगातार नजर रखते हैं और गलत काम करने वालों को पकड़ते हैं। नए जमाने की टेक्नोलॉजी ने भी बहुत मदद की है। सैटेलाइट से निगरानी, रेडार सिस्टम और तेज नावों की वजह से पायरेट्स के लिए बचना मुश्किल हो गया है। दुनिया भर के देश भी अब मिलकर काम कर रहे हैं। वो एक दूसरे को खबर देते हैं और समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए साथ काम करते हैं। कुल मिलाकर कैरिबियन सागर में पायरेसी का दौर अब खत्म हो चुका है। आज यह जगह टूरिस्ट्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जहां लोग बेफिक्र होकर घूमते हैं और मजे करते हैं। हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि पायरेसी का इतिहास कैरिबियन की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। आज भी यहाँ के लोग पुराने किस्से, कहानियां और गाने गाकर उस दौर को याद करते हैं। तो दोस्तों, आज के दौर में कैरिबियन में पायरेट्स का डर भले ही नहीं रहा, लेकिन उनकी कहानियां आज भी लोगों को बहुत पसंद हैं। ये कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां साहस, रोमांच और खतरों का सामना होता है। ये कहानियां हमें साहस, लालच और आजादी की याद दिलाती हैं। इन कहानियों में पायरेट्स के खजाने की खोज, समुद्री यात्राएं और उनके अद्भुत कारनामे शामिल होते हैं। इन कहानियों में पायरेट्स के बीच की दोस्ती, उनके संघर्ष और उनकी जीत की कहानियां भी होती हैं। तो अगली बार जब आप कैरिबियन के बारे में सोचें, तो सिर्फ खूबसूरत समुद्र तट और नीले पानी के बारे में ही नहीं, बल्कि उन समुद्री डाकुओं के बारे में भी सोचें जिन्होंने इसे एक समय अपना घर बनाया था। उनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमें प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, ये थी पायरेट्स और कैरिबियन सागर की असली कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुननी है, तो चैनल स्टोरी जीनी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।